अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। मेरे के सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ होता है मॉर्निंग के इस प्यारे से व्यू के साथ, जहाँ पे सूरज तुलू हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा व्यू है। और आजकल जो है सूरज ज़रा लेट तुलू होता है, तो आपको पता है सराउंडिंग में भी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा था। तो यहाँ पे जी हमारा प्यारा सा समंदर का व्यू है। तो एवरी मॉर्निंग यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा सा फ्रेश सा फील होता है। बट ये तो 2-3 दिन पहले की बात है। तो आजकल थोड़ी सी सर्दी है यहाँ पे, मॉर्निंग में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही हो रही है, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। हाँ, जब धूप निकली हुई हो तो फिर हम जाते हैं सी साइड की तरफ, अदरवाइज़ इतना नहीं जाते, क्योंकि बहुत ठंडी हवा जब आपको एकदम से लगती है तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो भी सुबह सुबह का टाइम होता है इस वजह से। तो बस समंदर का पानी देखें, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो इसलिए हल्का हल्का सा बह रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब भी मुझे बताइएगा कि आपको समंदर के किनारे जाके या किसी दरिया के किनारे जाके अच्छा फ़ील होता है कि नहीं। मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा लगता है, तो हम वीक में 2 से 3 बार तो ज़रूर यहाँ का विज़िट कर लेते हैं। तो जी हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो हो गई थी ख़राब एकदम से। आपको पता है ऐसा हो जाता है, लाइक हम पाकिस्तान से वापस आई थी लंबी छुट्टी के बाद, तो घर में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी थी। वॉशिंग मशीन ख़राब हुई तो हमें वो लेने जाना था, तो हम आए थे कारफोर। ये फ्लेमिंगो मॉल है, जो जद्दा में रहते हैं उन सबको पता होगा। यहाँ का जो एक डाइनर है बारबेक्यू टू नाइट, वो बहुत फेमस है, तो इसलिए सबको पता है। और हम जो ले रहे थे मैनुअल मशीन ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं चलती हैं यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई जो होती है, जो बल्दिया का पानी होता है म्यूनसिपैलिटी का, वो यहाँ पे नहीं आता है, हमें वाइट चलवानी पड़ती है टैंक। तो आपको पता है ऑटोमेटिक मशीन्स को बहुत ज़्यादा बिजली की और पानी की ज़रूरत होती है। और यहाँ सऊदी अरब में बिजली अब पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो फिर हमने कहा कि हम मैनुअल मशीन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होता जब आपको पता होता है कि आपने 2 से 3 साल में वापस ही चले जाना। और फिर जब आप कार्गो का सोचते हैं तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो डबल हो जाती हैं, तो इसलिए बंदा यही सोचता है कि फ़िलहाल गुजारा करने के ले लेते हैं। हम एक प्रोमो देख के आए थे जहाँ पे होमर की बड़ी मशीन थी, लाइक 7 kg की 200 समथिंग में, बट जब हम यहाँ पे आए तो वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। हालांकि वो एक ही दिन में सोल्ड आउट हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि चलें जो भी अवेलेबल है। हमें 6 kgs की मिल गई थी, और वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब हमारे लिए कन्वीनियंट है। हम ज़्यादा लोग नहीं और इतने ज़्यादा वॉशिंग के कपड़े भी नहीं होते हैं, तो इस वजह से साथ में हमने कहा कि हम थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लेंगे, क्योंकि हम तमीमी से जो स्टफ़ लेते हैं हमें एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और दूसरा इतनी वैरायटी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। आपको पता है मंथ का स्टार्ट होता है तो आपने लेनी ही होती हैं। फ्रूट्स भी लिए थे, बट फ्रूट्स का हमारे साथ ये सीन होता है कि वो वहीं पे पड़े रह जाते हैं, क्योंकि सबकी टाइमिंग जैसी है, ड्यूटी पे आना जाना, और इतनी हेक्टिक सी रूटीन होती है कि हमें, आप ट्रस्ट करेंगे कि बस जो 2-3 टाइम का जो खाना घर में खाते हैं बस वही खाते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाते। और आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में भी कुकिंग भी बस माइनर सी होती है। पर फिर अब मैंने सोचा है कि नहीं, अब हम सबकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी है, अब हम रिकवरी की तरफ हैं, तो हम अब अच्छा अच्छा सा मज़े मज़े का खाना घर पे ही बना के खाया करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इस मॉल में ना डेकोरेशन की गई थी न्यू ईयर की, क्योंकि अभी जनवरी ही है, तो अभी तक ये डेकोरेशन वैसी की वैसी ही है। तो काफ़ी सारी डेकोरेशन यहाँ पे थी, बस लाइट्स वगैरह जो थी वो थोड़ी सी ऑफ़ की हुई थी। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफ़र्स भी लगी हुई थी, बट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी काम की नहीं लग रही थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं होती हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। हम बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे ज़रूर गई थी मेरी बहन, और वहाँ से कुछ लेके आई थी, क्योंकि वहाँ पे भी ऑफ़र थी। बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो चीज़ों से चाहिए थी वो ऑफ़र में थी ही नहीं, और जो कुछ वो लेके आई थी वो काफ़ी कॉस्टली उसे मिला था। ये जो आप देख रहे हैं सामने बस, ये तो राइस मिल्क एंड शिया बॉडी स्क्रब था, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव, ये 3 चीज़ों से 190 रियाल्स की मिली थी, और वो रिग्रेट कर रही थी कि उसने क्यों ले ली। तो मैंने उसे ये भी कहा था कि अगर आपने देखा था कि ऑफ़र में नहीं है तो आप रिटर्न कर देती, कुछ नहीं होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी प्राइस के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं जितनी आपको चाहिए, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है लेने का। बट फिर वो लेके आ गई थी। मेरे पास ऑलरेडी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, और आपको पता है कि यूज़ में नहीं आती हैं, और ऐसे ही चीज़ें बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती हैं। तो अभी मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा रोका हुआ है, बट कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब मुझे जुनून होता है कि कोई चीज़ लेनी है तो मैं ले लेती हूँ। और अभी तो पाकिस्तान से आके मैंने अपनी बहुत सी जो फेशियल केयर की चीज़ें थी मुझे डिस्कार्ड करनी पड़ी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 8-9 महीने वो यहाँ पे थे, और यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, कोई ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं हो रही थी, क्योंकि विंडोज़ भी क्लोज थी, एसीज़ फैन एवरीथिंग वाज स्विच्ड ऑफ।
तो बहुत सी चीज़ें जो सी थी मुझे लगा था कि ये एक्सपायर हो चुकी होंगी ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से, तो मैंने सारी की सारी डिस्कार्ड कर दी, फेंक दी थी। हाँ जी, तो ये जो व्लॉग मैं आपसे शेयर की फ्राइडे का है, और फ्राइडे को हमने भाई ने बाहर से ही खाना खिला दिया था। मेरा एक भाई है जो अल-उला सिटी में होता है, काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 600 to 700 किलोमीटर्स, और वहाँ से वो हमेशा वीकेंड पे ही आता है। वंस अ मंथ आ जाता है, कभी ट्वाइस अ मंथ। तो हमने कर लिया था अपना डिनर बाहर ही, और भाई को बिरयानी बहुत पसंद है, बट टाइमिंग की वजह से नहीं बना सके थे। हमने मैक एंड चीज़ बना लिया था क्योंकि ऑफिस में हमें लंच लेके आना होता है। तो यहाँ सबसे पहले जो है ऑनियंस ब्राउन कर लिए थे चॉप करके। तो ये क्विक सी रेसिपी है, मैं आपसे जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। अगर आपको फुल रेसिपी फुल डिटेल्स में चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं फिर कभी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे थोड़े बहुत ही क्लिप्स बनाए थे मैंने। तो प्याज को जब ब्राउन कर लिया तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमने चिकन का कीमा डाला था, और टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ की प्यूरी डाल दी, और इसे हम अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। थोड़ा सा आपने जो इसमें मसाला डाला है वो ब्लैक पेपर, रेड चिलीज थोड़ी सी ही जाएंगी, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो यूज़ करें। हम लोगों ने बहुत कम की थी क्योंकि ग्रीन चिलीज़ ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, ज़ीरा पाउडर जाएगा और धनिया पाउडर जाएगा। दैट्स इट। इसको आपने अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे मैक्रोनीस को हमने बॉईल कर लिया, और जो वाइट सॉस होता है वो बना लिया। वाइट सॉस की रेसिपी आप सबको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। पहले भी बहुत बार मैं वाइट सॉस पास्ता या बेचामेल सॉस जिसे कहते हैं वो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो मैं नेक्स्ट टाइम इसकी एक डिटेल में रेसिपी आपसे शेयर कर दूँगी। बहुत ही मज़े का बनता है। इस मैक्रोनी को हमने जो वाइट सॉस है इसमें मिक्स कर लेना है, जिसे बेचामेल सॉस कहते हैं यहाँ अरब। तो बेचामेल सॉस में मिक्स कर लेना है। इसमें हमने क्या ऐड किया, जो वाइट सॉस में चीज़ें होती हैं सेम वही है, बस एक कुकिंग क्रीम ऐड कर दिया, थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने लेयर्स लगा लेनी है। सबसे पहले लेयर जो है आपके चिकन के कीमे की होगी, उसके ऊपर हमने केचप एंड मायोनेज़ थोड़ा सा डाल दिया है। फिर हम मैक्रोनीज डालेंगे, और फिर ये जो मैक्रोनी ऑलरेडी हमने वाइट सॉस के साथ मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसकी लेयरिंग कर लेंगे। उसके ऊपर जौन सी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, आपको जौन सी भी चीज़ ज़्यादा पसंद है वो हम डाल लेंगे, और इसको बेक कर लेंगे। जब ये अच्छे से बेक हो जाएगा तो बहुत ही मज़े का बनता है, और क्विक सी रेसिपी है। बस आपको अगर चिकन का कीमा आपके घर में हो, नहीं तो बीफ का कीमा, मटन का कीमा। खैर हम लोग मटन का कीमा इतना नहीं खाते हैं, कभी कभार वंस अ मंथ ही होता है कि हम खा लें, या बहुत रेयरली। तो बस ये बहुत ही यमी सा बन जाता है, और इजी है कि आप बना भी लो और लंच में भी ले जाओ। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालते। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये रेडी हो रहा है, और चीज़ जो ऊपर हमने स्प्रिंकल की थी वो मेल्ट हो गया। बहुत ही मज़े का ये बनता है, जूसी जूसी सा होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआ में याद। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहने दीजिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।